तो मंदिर में तो अलाउड होता नहीं है फ़ोन लेकर जाने का। और मेरे मासा जी गए थे यहाँ पर, और ये वॉकेबल डिस्टेंस था हम जहाँ से ठहरे थे, और ये कितनी ब्यूटीफुल है यहाँ से। हेलो यू ऑल, वेलकम बैक टू माई चैनल। दिस इज खुशीश एंड होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आई वेलकम यू विद दिस प्यारा सा मौसम विच वॉज नॉट एट ऑल एक्सपेक्टेड, स्पेशली इन राजस्थान ऑफ नाथद्वारा। और ये ना हमारी बालकनी का व्यू था, और मुझे ना सिर्फ अभी चाय पीने की इच्छा हो रही है, ठीक है। एनीवेज, किसको नहीं होगी इतने अच्छे बारिश वाले मौसम में चाय पीने की इच्छा। एनीवेज, सो इस बार ना रुकने का मतलब, हम जिधर ठहरे हैं ना उसमें बहुत से लफड़े हो गए थे। लेट मी टेल यू व्हाई आई एम सेइंग दिस। क्योंकि पहले तो रूम्स मिल नहीं रहे थे, जस्ट बिकॉज वेकेशंस आर गोइंग ऑन। और मतलब इस बार काफ़ी पब्लिक है इधर, ठीक है। मतलब वो तो 365 डेज़ रहती ही है उतनी पब्लिक। फिर जाकर के हमको पहले एक रूम दिया जिसमें हम लोग 8 जन थे। तो बट ऑब्वियस अभी एक छोटे से रूम में 8 जन कैसे सेटल कर पाएंगे। ओके, फिर दूसरा रूम दिया, वो भी वैसा ही था। अभी थर्ड रूम दिया, वो काफ़ी स्पेशियस था, सो वी वर जस्ट बिट ऑफ सेटिस्फाइड विद दैट। एंड यहाँ पे 2 बेड थे, एक वॉशरूम भी अटैच था, और ये थी हमारी बालकनी। अभी यहाँ पे ना एक स्टैच्यू ऑफ बिलीफ बना हुआ है, जिसके चर्चे आपने शायद सुने हो, शायद ना भी सुने हो। अभी ये स्टैच्यू ऑफ बिलीफ जो है ना, उसमें शिव जी की मूर्ति बनाई हुई है, जो काफ़ी मतलब ऐसे रात में ना इतनी ऐसे लाइटिंग वगैरह का शो रहता है ना उधर। और उधर ना पूरा होटल काइंड ऑफ बनाया हुआ है, जिसमें से आप जा सकते हो, और शिव जी के कान में से ना पूरा राजस्थान का व्यू, मतलब पूरे नाथद्वारा का व्यू आप देख सकते हो। भाई हम गए नहीं थे जस्ट बिकॉज ऑफ वो समय का अभाव बोल सकते हैं। फिर हम लोग ना, इधर समय मिलता नहीं है हमको, तो मैंने उतना शूट किया नहीं। समय मिलता है लेकिन हम लोग ना सारे के सारे समा के दर्शन करने जाते हैं, तो मंदिर में तो फ़ोन अलाउड रहता ही नहीं है। और इतना इतना चलते हैं ना, मंदिर में भी इतना चलने का लंबा कर दिया है कि अभी हम इतने थक जाते हैं कि आकर तो सिर्फ लेटने का ही काम करने का, और कुछ भी नहीं करने का। एनीवेज, तो अभी हम रात में निकले थे लंच, मतलब हमारा डिनर करने, और फिर वहाँ से हमने सोचा चलो यहाँ का मार्केट जो है ना लोकल, वो एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो अभी हमारा लंच बाकी, सॉरी डिनर बाकी है हमारा। और यहाँ पे ना काफ़ी मतलब वो चिकनकारी कुर्तीज़, और फिर वो शरारा सूट्स, और फिर वो जो कुर्ता पैंट मिलता है ना, वो सब जो ट्रेंडिंग चीज़ें हैं ना, जो आज फैशन में अभी जो ट्रेंड में चल रहा है ना, वो सब यहाँ पे मिल रहा था। मतलब काफ़ी अच्छा था। हमने कुछ लिया नहीं क्योंकि हम यहाँ से प्रसाद वरसाद भी इतना लेने वाले थे, तो फिर अभी उतनी जगह नहीं थी, और वैसे हम लोग इतने थक कर आए थे, और हम पिछले 24 या 25 दिन से घूम रहे हैं, तो फिर सब कपड़े भी इतने गंदे, सब मैले हो चुके हैं ना, अभी उस कुछ और लेने करने की कुछ इच्छा है नहीं। तो फिर हमने कुछ लिया किया नहीं, सिर्फ सब कुछ देखा। और फिर यहाँ पर आई टोल्ड यू ना कि पब्लिक बहुत है अभी। ज़्यादातर यहाँ पर ना 90 to 95% गुजराती लोग ही मिलते हैं, तो हमको फिर ऐसा हुआ हाँ चलो चलो अभी यहाँ पर हमारी बिरादरी के लोग तो मिल गए एटलीस्ट। एनीवेज, फिर यहाँ पे पीछे एक न्यू कॉटेज करके एक होटल है, जो मतलब हम वहाँ पर इसलिए गए थे क्योंकि वहाँ का गार्डन काफ़ी अच्छा है, मतलब वो पब्लिकली ओपन है सबके लिए। तो उधर भी इतनी शांति मिली, मैंने नहीं शूट किया था क्योंकि तब मेरे पास फ़ोन नहीं था। और नहीं, हम लोग ना जब जो भी जगह पर जाते हैं ना, फ़ोन रूम पर ही छोड़ कर आते हैं, क्योंकि हमको ना डायरेक्टली मंदिर ही जाना रहता है, हम जहाँ भी जाते हैं। तो अभी फ़ोन तो नहीं ले जा सकते, और मंदिर में भी इतनी कड़क यानी स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी है ना कि हर एक बंदे का फ़ोन चेक करते हैं वो लोग। तो फ़ोन तो मतलब लेने का कोई स्कोप था ही नहीं हमारे पास, तो हम लोग जिधर भी जाए हर जगह पे फ़ोन रख कर ही जाते थे। और फिर अगर मंदिर में भी जमा करवा देना तो फिर हमको लाइन में खड़ा रहना पड़े, तो फिर शायद उसमें दर्शन बंद हो जाए या फिर कुछ भी हो सकता था। तो फिर हम लोग पहले से ही सतर्क होकर के जाते थे। तो फिर वो गार्डन भी इतना अच्छा था, लाइक झूले वगैरह था, फिर ग्रीनरी भी काफ़ी थी, तो हम लोग भी थोड़ी देर बैठे उधर, और एज़ यूजुअल गप्पे शप्पे लड़ाए। और यहाँ पे अंदर पता नहीं क्या था, तो माई मॉम टोल्ड लेट्स गो इनसाइड। और एक दो जगह पे तो मतलब सब्जियाँ मिल रही थी, और एक दो जगह पे कपड़े मिल रहे थे। लाइक ठीक ही है, बढ़िया है। और फिर अभी मैं बताऊँ ना, यहाँ पर हमारा स्केड्यूल इतना पैक होता है कि क्या ही बताऊँ। क्योंकि इसमें होता क्या है ना कि हम लोग
आते हैं 2 या 3 दिन के लिए, उससे ज़्यादा हम रहते नहीं हैं यहाँ पे, ठीक है। और फिर ये वैकेशन सीज़न था तो आई टोल्ड कि हाँ भाई चलो 3-4 दिन तो एटलीस्ट रह ही लेते हैं इधर। और फिर हम लोग ना 7 या 8 समा के दर्शन रहते हैं। लाइक सुबह में मंगला रहते हैं 5:30 बजे, फिर होते हैं श्रृंगार, फिर ग्वाल होते हैं, फिर राजभोग होते हैं, ऐसे 7 से 8 समा के दर्शन रहते हैं। तो हम लोग ना सबके सब दर्शन करने का पूरा ट्राई करते हैं। और मतलब हम सभी करते नहीं, मतलब मेरे से तो उत्थापन, मतलब जो भगवान सो जाते हैं ना राजभोग के दर्शन के बाद, सोने के बाद उठते हैं ना, उसको उत्थापन के दर्शन बोलते हैं। तो वो मेरे से तो होता ही नहीं था, क्योंकि हम लोग ना आकर इतने थक जाते थे तो फिर लेट जाते थे, तो फिर मतलब उठ के फिर दर्शन जाने का। और वो दर्शन भी ना 5 या 10 मिनट के ही रहते थे, बाकी के सब दर्शन 1-1 घंटे के तो होते ही है, मतलब मैक्स टू मैक्स 1 आवर और 1.5 आवर। तो फिर हम लोग शांति से जाते थे, 1-2 राउंड मार करके आ जाते थे। बट उत्थापन के दर्शन, दैट वॉज नॉट आवर कप ऑफ टी, सो वी ऑलवेज यूज टू लेफ्ट दैट बिहाइंड ओनली। एंड नहीं, मतलब मेरे भाई और वो लोग तो जाते थे। अभी देख कैसे उसको लात मार दी, मुझे इतना गुस्सा आ गया ना उस बंदे पर, अभी क्या ही बताया। एनीवेज, सो यहाँ पे हम लोग ऐसे एक्सप्लोर कर रहे थे, और हम जिधर मतलब हमारा लंच और डिनर ना मतलब अभी करते थे, बट हमको ना बताया था किसी ने, या फिर मेरे पापा को पता था पहले से। यहाँ पे ना मंदिर का एक ट्रस्ट है, जिसका वो क्या बोलते हैं, जो डायरेक्ट मंदिर से कनेक्टेड है वो भोजनालय। तो फिर हम लोग वहाँ पर जाते थे, तो उधर भी काफ़ी डिसेंट और घर जैसा खाना मिलता था। तो हमको मतलब ऐसे शांति मिलती थी उसको खा करके, हाँ ऐसा हम बोल सकते थे वो लंच या डिनर करने के बाद। हाँ, हर बार मेनू फिक्स ही रहता है, सिर्फ सब्ज़ी दाल चेंज होता है, कुछ और होता नहीं है। बट उसमें भी काफ़ी अलग ही मज़ा था, मतलब उस सब चीज़ को खाने का भी। और फिर यहाँ पे ना इधर मानिक चौक भी है, आपको भी हैरानी होगी, पहले मुझे भी हुई थी, बट यहाँ पर भी ये पीछे मानिक चौक है, जहाँ पर काफ़ी मतलब अच्छे अच्छे फूड मिलते हैं, लाइक सैंडविच, पिज़्ज़ा और सब कुछ, मतलब पूरा जंक फूड की दुकान बोल दो, ऐसा कुछ। मतलब यहाँ पे अहमदाबाद में कैसे मानिक चौक है, वैसे ही श्रीनाथ जी में भी है। और यहाँ पे मैंने वो जो भोजन गुरु दिखाया ना, बस हम वो यहीं पे आए हैं डिनर करने के लिए हमारा। और यहाँ पे ना भगवान जी के वस्त्र वगैरह भी मिलते थे। और बस अभी 2-3 दिन घूमे हम लोग, मतलब घूमे मतलब सिर्फ दर्शन वर्शन किए, और उसमें तो हमारा मतलब पूरा कोटा ही ख़त्म हो गया। और फिर अभी घर जाने का टाइम आ गया। अभी थोड़ा मुझे दुख हो रहा था, बट खुशी उससे ज़्यादा हो रही थी। क्यों? क्योंकि मैं मेरे घर को पूरे 30 या 25 दिन के बाद मिलने वाली हूँ। तो अभी हम लोग बस में बैठ चुके थे, और ये अभी हम काफ़ी आगे निकल गए, मतलब ये क्या बोलते हैं उसको, टोल नाका वगैरह आ गया था। और हम लोग ना मतलब यहाँ से डायरेक्ट लग्जरी बस ही जाती है, तो हम लोग वैसे ही बस से ही जाते हैं। तो हम लोग ने ना स्लीपर बुक कर ली थी सबके लिए, तो फिर हम बस वैसे ही प्रेफर करते हैं जाना, क्योंकि मेरी मम्मी को बैक पेन का प्रॉब्लम है। तो फिर हमने बस ऐसा ही बोला कि नहीं नहीं चलो अभी उसी से जाते हैं, स्लीपर से, क्योंकि फिर कुछ और दिक्कत हो जाए उससे अच्छा भाई प्रिकॉशंस आर बेटर देन क्योर। एंड वैसे एट द एंड बोलूँ तो ये काफ़ी अच्छी और काफ़ी मेमोरेबल ट्रिप थी, क्योंकि आफ्टर ऑल मैं पूरे 5 साल के बाद किसी भी जगह पर घूमने गई थी। और मैं इधर इसलिए ज़ूम कर रही थी क्योंकि पीछे ना 4 या 5 दारू की बोतल रखी हुई थी, बट वो मैं शूट ही नहीं कर पाई, क्योंकि पता नहीं किधर गायब हो गई वो। एनीवेज, फिर यहाँ पे काफ़ी वेट करने के बाद वो सब हो गया। और फिर यहाँ पे देखो इन लोगों ने ना पूरे 10,000 का पेट्रोल भरवाया। लाइक बाप रे, 10,000 का। फिर लाइट हुई, भाई ये तो बस है तो 10,000 का ही भरवाएंगे ना, थोड़ी कम भरवाएंगे। एनीवेज, सो अभी हमारा अहमदाबाद अभी मतलब 1-2 घंटे में आने ही वाला है। और खुशी ज़्यादा थी और नींद भी काफ़ी थी, क्योंकि ये पूरी मतलब ये हम लोग ना रात में बैठे थे बस में, अराउंड 10 या 11 बजे, नहीं 9 बजे, सॉरी 9 बजे बैठे थे। तो अभी 4 बजे हम अहमदाबाद उतरेंगे, 4 या 5 बजे। अभी ये 4-5 बजे का टाइम ना मेरे लिए काफ़ी हेक्टिक वाला है। हेक्टिक मतलब मैंने पहले बोला ही था ना आपको कि दैट आई एम नॉट एट ऑल एनी मॉर्निंग बर्ड, आई एम नाइट आउल पर्सन, सो वो थोड़ा हो जाता है। एनीवेज, तो फिर मैंने मतलब बस में ना रात नहीं कट रही थी मेरी, तो फिर थोड़ी देर तो मैंने बुक पढ़ ली, बट फिर लगा नहीं अभी तो नींद आ रही है, चलो अभी सो जाता है। फिर जैसे तैसे करके 4-5 बज गए, और इतनी नींद आ रही थी तभी उठाया, भाई चलो चलो अहमदाबाद आ गया। फाइनली अहमदाबाद आ गया, और हम आ चुके हैं अभी ये सारंगपुर में। अभी यहाँ से मेरा घर 15 मिनट का है, 10 या 15 मिनट का रास्ता है। अभी सुबह सुबह में ऑटो रिक्शा मिलना, ओहो बहुत ही बढ़िया वाली बात है। नहीं मतलब मिलती नहीं है ना सुबह में, तो बट वैसे सब सुबह में मिलती नहीं है, तो अभी मिल जाए तो अच्छा है। थैंक गॉड कि इतनी मशक्क़त के बाद एक ने बोल ही दिया कि हाँ
कि हाँ चलो मैं छोड़ देता हूँ। बाय द वे आई फॉरगॉट टू ऐड दिस क्लिप इन बिटवीन, और ये है स्टैचू ऑफ बिलीफ वाली क्लिप। और मैं नहीं गई थी, मेरे मासा जी गए थे इधर, और मतलब हम जिधर ठहरे थे वहाँ से थोड़ा वॉकेबल डिस्टेंस था, बट ये कितनी ब्यूटीफुल है नज़दीक से देखने में तो। और ये ना उसके पीछे का व्यू है, और इसकी खूबसूरती में चार चांद तब लग जाता है जब रात हो जाती है। मतलब इतना लाइटिंग वगैरह डेकोरेशन वगैरह करते हैं ना ये लोग, कि उसको देखने पर इतना ब्यूटीफुल लग रहा था। मतलब मैंने तो, हम लोग बस में बैठे थे ना तब वहाँ से देखा था, तो इतना ब्यूटीफुल था, लाइक दैट वाज दैट आई कैचिंग मोमेंट फॉर मी। ओके बाय, सो दैट इज़ इट फॉर टुडे, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।